इधर देखो, इधर देखो। तो गाइज़ आज थी महाशिवरात्रि और मैंने सोचा पहले तो अपनी पूजा निपटा लूँ, फिर बाकी के काम तो स्लो स्लो होते रहेंगे क्योंकि बच्चे होने के कारण बाकी के काम तो कभी ख़त्म होने से रहे। तो मैंने सोचा नहा लूँ और अपनी पूजा पहले शिव जी की पूजा कर लूँ। तो यहाँ मैंने मंदिर की भी थोड़ी सी डीप क्लीन करी थी आज, तो वो भी करी और फिर शिव जी को पंचामृत से नहलाया। और पंचामृत नहलाने के लिए आपको पता ही होगा क्या क्या यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ दूध, दही, हनी, खड़ी शक्कर और घी यूज़ किया था। उसको अच्छे से मिलाकर हमको भगवान को स्नान करवाना होता है, तो वही मैंने किया। मंदिर तो सुबह सुबह गए नहीं, शाम को जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड नहीं है अभी, तो शाम को ही हम लोग सारे मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि नंबर में खड़े रहना और बच्चों के साथ ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने सोचा पहले तो अपने सब पूजा वगैरह कर लूँ, फिर शाम को अच्छे से जाया जाएगा। तो मैं ज़्यादातर मंदिर में जो भी भगवान है उनको पंचामृत से ही वॉश करती हूँ, तो पीताम्बरी वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ मैं कभी भी। अगर दिया वगैरह धोना हो तो ही पीताम्बरी यूज़ करती हूँ, नहीं तो कृष्णा जो मेरे पास छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं उनको पीताम्बरी से नहीं धोती हूँ, क्योंकि वो ऐसा पीतल है कि पीताम्बरी से धोने की उनको ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हम पंचामृत से धोए तो भी वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने दरवाजे पे भी अच्छे से रंगोली छोटी सी निकाली थी। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सबको आज उपवास है, सिर्फ विहान को नहीं क्योंकि वो छोटा है और उसको भी मैंने आज केले खिलाया। देखती हूँ क्या ही खिला सकती हूँ, क्योंकि उपवास का दिन का जो भी होता है वो खा नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा उसको कुछ अलग से बना दूँगी। वही मैंने साबूदाना की खिचड़ी होती है वो बना के हस्बैंड को टिफ़िन में दी, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं, दोपहर तक आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे आज सोच रहे थे, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। जब वो आएंगे तभी मैं मंदिर भी जाऊँगी। सुबह के काम वैसे ही बाकी, मैंने सोचा पहले तो अपनी पूजा निपटा लूँ। और आर्य ने भी उपवास पकड़ा है, मैंने, हस्बैंड ने, तीनों ने उपवास पकड़ा है। तो अभी थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगी और चाय पीऊँगी। बिहान यहाँ खेल रहा है पानी के साथ। और ना कल हम लोगों ने वार्डरोब बना के लाया है, तो इतने दिन बाद फाइनली ये वार्डरोब अभी आ गया है। और अभी इसको थोड़ा क्लीन करूँगी और जो भी सामान वगैरह है वो अच्छे से रखूँगी इसमें। तो आज महाशिवरात्रि है तो सुबह से ही लाइन लग जाती है मंदिर में, तो सुबह जाने तो बहुत देर हो जाती है, इसलिए हम लोग सोचा शाम को ही जाए, क्योंकि शाम को उतनी भीड़ नहीं होती है। और सुबह तो बच्चों को लेके इतना लाइन में भी, हर मंदिर आपको आज फुल लगे दिखेगा। तो मैं अभी मस्त कुछ, तो मैंने यहाँ साबूदाना खिचड़ी बनाई है, हस्बैंड को आधी दी और हम लोगों के लिए आधी, और नाश्ता वगैरह भी रखा है क्योंकि फिर बच्चे खाएंगे। उपवास है तो भी खाते खाते उपवास पकड़ेंगे तो अच्छा है, इसलिए मैंने कल रात को ही हम लोग जाके सब जो भी खाने का है उपवास का वो लेके आए। कपड़े सेट कर रही हूँ क्योंकि जो भी कपड़े 2 दिन से मैंने फोल्ड नहीं करे थे वो सारा रूम में बिखरे, क्योंकि 1 BHK घर है और अगर हमने थोड़ा भी कपड़े फोल्ड करके नहीं रखे तो सारे घर में बिखर ही जाते हैं। और बच्चे रहे हुए घर में तो आपको पता ही है कि कितना घर मेसी मेसी सा होता है। तो मैंने सोचा पहले तो अपने कपड़े जो भी है वो अच्छे से सेट करके रख दूँ अलमारी में। ये अलमारी जो है यहाँ मैं पुराने जो भी मेरे हस्बैंड के, मेरे सब बच्चों के, सबके इस अलमारी में रखती हूँ और नए कपड़े दूसरी नई अलमारी में रखती हूँ। तो ये मेरे ससुराल में से ही मुझे दी थी पुरानी अलमारी, बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत भी है। मैंने सोचा इसके ऊपर ना एक वॉलपेपर मैंने मंगवाया है, जो कि लकड़ी का जो कलर होता है ना वैसा वाला, तो मैंने सोचा इसके ऊपर लगा दूँ तो नहीं लगेगी। तो देखते कब लगाना होगा। लाके तो बहुत दिन हो गया ला के रखा है, पर लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसा तो होता ही है क्योंकि, और मेरी ना सर्दी हो गई तो मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है और आज उपवास भी है मुझे, और सिर भी बहुत भारी भारी सा लग रहा है। पता नहीं अभी एसी चालू करे इसीलिए हो रहा है, पता नहीं। तो अभी गोली खाऊंगी पहले तो, और फिर बाकी के काम करूंगी, नहीं तो मेरे से बिल्कुल होने से रहे कुछ काम। तो मैंने मेरा ये वाला कंपार्टमेंट है तो ये वाला सेट कर दिया है मैंने। अभी आर्यन का भी, एक बच्चे कपड़े निकालते वो दूसरे भी निकाल ही देते, तो भी मैंने उनको आदत ऐसे रखी है कि जो भी कपड़े निकालो वो ध्यान से निकालने के लिए। तो ये मैंने वॉलपेपर मंगवाया है, तो इसको भी आज नहीं तो कल लगा दूंगी, तब आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से लगाऊंगी।
जब हम कपड़े पहनते हैं तब ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास बहुत कपड़े, पर जब बारी आती है फ़ोल्ड करने की तब हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने ज़्यादा कपड़े हो गए, अभी बस करना चाहिए। पर फिर बाद में हम जब शॉपिंग जाते हैं तब खुद पे ही कंट्रोल नहीं रहता है, फिर और भी शॉपिंग कर ही लेते हैं, तो ऐसा होता है। और मेरे पास तो बच्चे के, मेरे हस्बैंड के, चारों के कपड़े 2 अलमारी है तो भी फुल हो गई है। और मेरे को अभी सोच रही हूँ कि मैं एक पलंग बना लूँ, क्योंकि मेरे पास जो पेटी पलंग होता है वो नहीं है। तो अगर वो होता तो मैं ज़्यादातर जो लहंगे साड़ी जो नहीं पहनती वो उसमें रख देती, तो मेरे को अलमारी में थोड़ी सी जगह होती। ऐसा मैं सोच रही हूँ। अभी तो मैंने वार्डरोब बनाया, अभी थोड़े दिन बाद मैं पेटी पलंग भी बना ही लूँगी, तो मेरी जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो उसमें आ जाएगी, तो मुझे थोड़ी तो स्पेस मिलेगी अलमारी में, क्योंकि बाकी का मैं कुछ रख पाऊँ। और जगह इतनी नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा का भी कुछ लेके आऊँ, नहीं तो मुझे ड्रेसिंग टेबल वगैरह वो भी लेना था। पर अभी सब मेरा जब खुद का घर होगा तब भी ये सब पॉसिबल है। किराए के घर में तो ये सब कुछ पॉसिबल है ही नहीं कि मैं कुछ चीज़ें लूँ और अपने घर को कुछ अलग सा डेकोरेशन वगैरह करूँ, तब तक मुझे ऐसा ही चलाना होगा। सुबह के जो भी काम थे वो निपट गए मेरे, और अभी मैं दोपहर में कुछ खाएंगे हम लोग। सुबह थोड़ा सा साबूदाना खिचड़ी खाई थी और मैंने एक साथ ही दोपहर की और सुबह की बना ली थी। बाकी के लिया है दही और साबूदाना और थोड़े से ये शकरा और केला। अभी इतना खाएंगे हम लोग दोपहर में। रात को बनाऊंगी बहुत सारा कुछ, क्योंकि हस्बैंड भी आएंगे और हम सब एक ही साथ खाएंगे इसीलिए। और आप लोगों की कैसी महाशिवरात्रि चल रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी आई हूँ मैं किचन में, और मुझे जल्दी जल्दी से खाना जो रात को उपवास का है वो बनाना है। और मैं बनाने वाली हूँ आज साबूदाना के वड़े, साबूदाना की खिचड़ी नहीं बनाऊंगी अभी, क्योंकि सुबह ही खाई थी। तो मोहरी का चावल और शेंगदाने की कड़ी और पूरी, आलू की सब्जी, और देखती हूँ और क्या क्या बनाती हूँ। इतना तो पहले बना लूँगी, क्योंकि हम लोगों को हस्बैंड निकल गए ऑफिस से, मंदिर भी जाना है। और मंदिर जाने के बाद वडोदरा में शिव जी की सवारी निकलती है, तो वो भी रैली हमको देखना है अभी। तो मैं वो भी आपके साथ थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं और चाय। तो जब भी हमें कहीं जाना होता है तभी बच्चों का कुछ न कुछ चालू हो जाता है। तो यहाँ मुझे विहान भी सता रहा था, मैंने सोचा जल्दी से काम निपटा लूँ तो शिव जी की सवारी जो वडोदरा में जाती है वो देखने मिलेगा। पर ऐसा हुआ कि हस्बैंड बहुत लेट आ गए, तो शिव जी की सवारी ना वो देखने जा ही नहीं पाए हम। तो एक मैं आपको दिखा ही नहीं पाया, मुझे जाना था क्योंकि हर साल जाते ही है, क्योंकि हस्बैंड जल्दी आ जाते पर इस बार आए ही नहीं। तो यहाँ मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही थी। मैंने सुबह भी रात को ही साबूदाना ज़्यादा भिगो के रखा था, वही थोड़ा सा बचा के रखा साबूदाना वड़े के लिए। तो इसमें मैंने बॉयल आलू डाले और शेंगदाने की जो कूट होता है वो डाला, और हल्दी, नमक, जीरा वो सब डाल के आपको मिक्स करना है। और ये हस्बैंड ने कंपनी से जो रमज़ान होता है उनके गिफ्ट दिया था वो कंपनी वालों ने, तो वही लाया था। तो एक पॉकेट हमारा था और एक नहीं क्या उनके फ्रेंड का था, क्योंकि वो नहीं थे तो वो घर पे ही लेके आए थे। और हर बार रमज़ान में ही मिलता है, दिवाली वगैरह में नहीं मिलता है। उनका अभी स्टार्ट होगा तो ये इसलिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब दिया था उनको, तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ मेरी आलू की जो सूखी वाली सब्जी है साई से खाने वाली वो बन गई थी। यहाँ शेंगदाने की कड़ी भी बन गई थी। और यहाँ मैंने साबूदाना के जो वड़े हैं वो भी बनाने रखे। तो मेरे एक साथ 4 गैस होने का एक फ़ायदा है कि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से बन भी जाती है। तो मेरे हस्बैंड को बोला मेरा थोड़ा तो कभी शूट किया करो, तो उन्होंने थोड़ा सा कैमरा लेके दिखाया, पर उनको उतना एंगल वगैरह नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से शूट करें। और मेरा आप किचन देख ही सकते कितना ज़्यादा मेसी हो गया था, क्योंकि छोटा प्लेटफॉर्म है और इतनी सारी जब चीज़ें हम बनाते हैं तब थोड़ा मेसी हो ही जाता है। तो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था ही। और यहाँ मेरी सारी जो चीज़ें वो बन गई थी, सिर्फ जो मोरिया का चावल है वो बाकी था, और जो उपास की पूरी है वही बनाना बाकी थी। मैंने पूरी बनाऊँ या मैंने रोटी बनाऊँ इसमें मैं कंफ्यूज थी। मैंने वो आटे में भी थोड़ा सा आलू डाल दिया था जिससे कि अच्छा सा एक टेस्ट है, इसीलिए मैंने रेसिपी कुछ से नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता। उसके बाद हम लोग खाना आधा बना के मंदिर गए, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता। और मंदिर में फिर फूल वगैरह लिए और भीड़ बहुत ज़्यादा थी सुबह। अच्छा हुआ हम लोग नहीं आए, नहीं तो बहुत खड़ा रहना पड़ता। और विहान बिल्कुल इस रश में खड़ा नहीं रहने देता।
और यहाँ फूल वगैरह लिए अच्छे से, और डेकोरेशन इतना मस्त किया था मंदिर में। तो मंदिर में दर्शन अच्छे से किए। मैंने थोड़ा सा शूट भी किया आप लोगों के लिए भी, कितना अच्छा सुंदर डेकोरेशन किया था। मैं जूम करके नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी भी थी, जल्दी जल्दी से वहाँ से दर्शन करके निकलना भी था इसीलिए। और यहाँ वड़ का पेड़ जो है बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सा है। और ये मोटनाथ महादेव जो मंदिर है वडोदरा में वो है। इसका डिटेल कुछ पता नहीं मुझे ज़्यादातर। तो यहाँ प्रसाद वगैरह दिया था उपवास का ही, तो वो हमने सोचा बाद में खाए। और यहाँ फिर भांग पीने आए क्योंकि आज तो बनता है। भांग पी नहीं, हमने ठंडाई ली क्योंकि भांग भी मिलती है ठंडाई भी मिलती है। तो भांग मुझे लगा कुछ पहले कभी पी नहीं तो मैंने नहीं ली, तो एक ही गिलास लिए, दोनों ने हाफ हाफ पिया ठंडाई। तो अच्छा था टेस्ट, पर मुझे उतना पसंद नहीं इसलिए हस्बैंड को ही दे दिया मैंने। फिर हम लोग वहाँ से आर्यन को खाना था पीना था गन्ने का जूस, तो उसने कुछ ठंडाई वगैरह नहीं पी क्योंकि आर्यन मेरा पूरा उपवास पकड़ता है। उसने दिन भर उपवास पकड़ा खाते का, मैंने उसको ज़बरदस्ती खिलाया पर खा भी नहीं रहा था। अच्छे से उपवास भी पकड़ा और अच्छे से दर्शन भी हो गए हमारे। और यहाँ से हम लोग फिर घर पे जाएंगे और थोड़ा सा कुछ खाना वगैरह खाएंगे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे कि आलू की टमाटर की कड़ी बनाई थी और शेंगदाने की कड़ी, और यहाँ साबूदाना के वड़े, आलू की सब्जी और मोरिया, और ये पूरी कैंसिल करी, रोटी बनाई मैंने। तो इस तरह से खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। आई होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।